जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ग 3 चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले इसमें विज्ञान के 30 क्वेश्चन लिए हैं, जैसा कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं कि विज्ञान के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। उसके बाद हम हिंदी के 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला विज्ञान का, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टिफिकेशन प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन बी ट्रांस एस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, पादप नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो पादप नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं, यानी कि जो पादप यानी पेड़ पौधे हैं वह नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो वह करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अगर दोस्तों आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 4, दाहक सोडा कैसा होता है? तो दाहक सोडा है वह प्रस्वेदी होता है। ऑप्शन सी प्रस्वेदी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है? तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए, यानी कि जो कपूर है उसको शुद्ध ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है? तो लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। ऑप्शन ए पुष्पकली से। क्वेश्चन नंबर 7, पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं? तो पत्तों में दिखाई देने वाली जो शिराएं होती हैं वह चालन का काम करती हैं। ऑप्शन डी चालन का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विषाणु होते हैं? तो जो विषाणु होते हैं वह परजीवी होते हैं। ऑप्शन डी विषाणु परजीवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हीमोफीलिया होता है? तो हीमोफीलिया होता है वह अनुवांशिक विकार है। ऑप्शन बी, यानी कि जो हीमोफीलिया है वह अनुवांशिक विकार होते हैं। वो अनुवांशिक विकार वह विकार होते हैं यानी कि जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं वह अनुवांशिक विकार होते हैं। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है? तो वह होती है कम तापमान और उच्चतम दाब। ऑप्शन ए, यानी कि किसी गैस को यदि हम द्रव में बदलना चाहते हैं तो हमें उसे कम तापमान और उच्च दाब पर दाब की विधि द्वारा उसे हम द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे कम चालक धातु कौन सी है? तो वह है सीसा, यानी कि जो सीसा है वह सबसे कम चालक धातु होती है, यानी कि सीसा में करंट है जो वह सबसे कम आता है, तो यह सबसे कम चालक होती है। क्वेश्चन नंबर 12, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण परीक्षण में यातायात पुलिस किसका उपयोग करती है? तो वह करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि जो व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पुलिस पकड़ लेती है तो एक मशीन उनके मुंह के पास ले जाती है, तो जो वो मशीन होती है उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि यह व्यक्ति शराब पी रखी है इसने या नहीं पी रखी है। क्वेश्चन नंबर 13, आसमान वेग असमान वेग एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए, तो असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन समय ग्राफ आरेखिक होता है। ऑप्शन बी, यानी कि विस्थापन समय ग्राफ आरेखिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राकृतिक चुंबक सामान्यतः लोहे के डॉट 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 हैं? तो प्राकृतिक चुंबक सामान्यतः लोहे के ऑक्साइड हैं। ऑप्शन ए लोहे के ऑक्साइड हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत धारा है? तो विद्युत धारा है चार्ज बटे समय। ऑप्शन बी चार्ज बटे समय।
क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि गुणक अंडर रूट 2 द्वारा बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी, गुणक अंडर रूट 2 द्वारा बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। तो पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है वह है आसंजक बल का अभाव। ऑप्शन ए, आसंजक बल का अभाव। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो यहाँ जो लवणीय जल है वह विद्युत का चालक है। बाकी रबड़ में विद्युत नहीं चल जाती है, शुद्ध जल में भी नहीं जाती है और ना ही बेंजीन में जाती है, जबकि लवणीय जल में विद्युत विद्युत का चालन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। यानी कि जो तूफान की भविष्यवाणी होती है वह अगर वायुमंडल का दाब कम होता है तो वैज्ञानिक बताते हैं कि तूफान आने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि सहसा कम हो जाए, यानी कि वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20 है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर क्या है? यानी कि जहां पर लोग रहते हैं तो वहां पर रात के समय हम 45 डेसिबल यानी कि 45 डीबी से ज्यादा ज्यादा का कोई भी, जैसे डीजे हुआ या कोई भी शोर 45 डीबी से ज्यादा का नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से है। तो वह है द्वारक अपर्चर। ऑप्शन ए, द्वारक अपर्चर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है? तो फ्लैश बल्बों का तार Mg यानी कि मैग्नीशियम का बना होता है। ऑप्शन सी, मैग्नीशियम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। तो यहाँ पर जो झींगा मछली है वह ऑर्थोपोडा संघ की मछली है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती क्यों हैं? तो शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां इसलिए मरती हैं क्योंकि ग्रीष्मकाल में ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, यानी कि पानी में गर्मियों में पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए ठंडियों की तुलना में गर्मियों में मछलियां ज्यादा मरती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मीना माता रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो जो मीना माता रोग होता है वह होता है पारा के प्रदूषण से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन सी, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है? तो जो स्वेदन है वह शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए है। ऑप्शन डी, यानी कि स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए है। स्वेदन यानी कि पसीना आना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से देह देह निर्माता किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन को देह निर्माता कहा जाता है क्योंकि जो हमारा शरीर होता है वह पूरा प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो वह होता है परमाणु भार के बराबर। ऑप्शन बी, परमाणु भार के बराबर। नंबर 30 और विज्ञान का अंतिम प्रश्न, सरिस्का वन्य जीव विहार कहाँ से स्थित है? तो सरिस्का वन्य जीव विहार राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी,
चलिए, तो हमने 30 नंबर के जो हमारे एग्जाम्स में 30 क्वेश्चन विज्ञान के आएंगे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम 15 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, यानी कि कौन सा वर्ण ओष्ठों द्वारा बोला जाता है। तो वह है टा। ऑप्शन ए, यानी कि टा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृति का विशेषण है। तो संस्कृति का जो विशेषण है वह है सांस्कृतिक। ऑप्शन ए, सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 3, अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है। वे डॉट 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 होते हैं। तो वे होते हैं विस्मय विस्मयादि बोधक अव्यय। ऑप्शन ए, विस्मयादि बोधक अव्यय। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से जहां कोई दूसरा ना हो का सही विकल्प चयन करें। तो जहां कोई दूसरा ना हो उसके लिए सही विकल्प होगा एकांत। ऑप्शन सी, एकांत। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से एक सही नहीं है, चयन कीजिए। तो इसमें बुरा, बूरा, खराब, चाशनी, ये जो युग्म है यह सही नहीं है। बाकी सभी सही हैं, यानी कि बंधु बंधुत्व, भाई भाईचारा, ये सभी बाकी तीनों ए सी डी बाकी तीनों युग्म सही है। बाकी हमारा जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी, बुरा, बुरा और खराब, चाशनी, यह युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो चतुर्भुज शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, अव्यय शब्द का विलोम है। तो अव्यय जो शब्द का विलोम है वह है मैथ बे। ऑप्शन सी, मैथ बे। क्वेश्चन नंबर 8, शरद चंद्र का सही विच्छेद सही संधि विग्रह है। तो वह है शरत प्लस चंद्र। ऑप्शन सी, शरत प्लस चंद्र। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें जादूगर शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें बसंत शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो इसमें जो पाप पुण्य है वह द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमास की दृष्टि से अशुद्ध है। तो वह है चाल, चलन, जो कि अव्यय भाव का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी, यह युग्म अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो वह है कर्म कारक। ऑप्शन ए, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए गद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम, इसमें है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी विषय का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है। तो इसमें है संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन बी, संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन बी। चलिए, अब यहाँ से हमारे सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में किसमें काली मिट्टी की प्रचुरता है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश सभी में काली मिट्टी की प्रचुरता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे प्राचीनतम
संगीत यंत्र क्या है? तो वह है वीणा, यानी कि भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है वह है वीणा। भारत किसकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाता है? तो वह मनाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे लंबी निरंतर दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार डॉट 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 किले में है? तो वह है कुंभलगढ़ किले में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण के गायन की अनुमानित समयावधि क्या है? तो वह है 52 सेकेंड। ऑप्शन सी 52 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए समुद्र समुद्र स्तर के खतरे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह आता है जिसने यूरोपीय नेताओं से सहायता की अपील की है? तो वह है तुवालू द्वीप समूह। ऑप्शन सी तुवालू द्वीप समूह। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें जो फायान है वह मलेशिया का नहीं है, वह चीन का है, तो यह युग्म गलत है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद गौरी को 1191 में एक डॉट 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 शासक द्वारा पराजित किया गया था, वह किया गया था चाहमान। ऑप्शन बी चाहमान। क्वेश्चन नंबर 9, किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वह की थी वास्को डी गामा ने। ऑप्शन बी वास्को डी गामा ने। क्वेश्चन नंबर 10, महान अलेक्जेंडर ने राजा पूरस के विरुद्ध 326 ईसा पूर्व में डॉट 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 का युद्ध किया था? तो वह किया था हाइडे स्पीज का युद्ध। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय मानक समय डॉट 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 डिग्री पूर्व देशांतर में मेल खाता है? तो वह खाता है 82.5 पूर्वी देशांतर से मेल खाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो वह है रुद्रप्रयाग से स्थित है। ऑप्शन ए। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये पिछले पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन डल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी गलती से डल चुके हैं, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन आप लोगों का इसकी वजह से एक बार और रिवाइज भी हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं, बाकी हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है एशियाई के लिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्ष डॉट 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 पर प्रवासी भारतीय दिवस NRI दिवस मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 9 जनवरी को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, इस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह किया गया था 1913। ऑप्शन डी 1913 में। क्वेश्चन नंबर 16, बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपराधी क्षेत्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है शेल्डन और ग्लूक का। ऑप्शन सी शेल्डन और ग्लूक का। क्वेश्चन नंबर 17, कालचक्र समारोह निम्नलिखित धर्मों में से किस एक से संबंधित है? तो वह है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से कालचक्र संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में स्थित है? तो वह है पटियाला में स्थित है, यानी कि जो पटियाला है उसमें नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान से स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, लक्षद्वीप में कितने आवासीय द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 10 आवासीय द्वीप हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, डॉट 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 को छत्तीसगढ़ एक राज्य बन गया? तो 1 नवंबर 2000 को
छत्तीसगढ़ एक राज्य बन गया। ऑप्शन डी। इस प्रकार हमने सामाजिक विज्ञान के भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही नए नए सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर 8वीं से लेकर 12वीं तक सभी सब्जेक्ट की फ्री कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। तो आपके अगर कोई फैमिली में या रिलेटिव में भी बच्चे 8वीं से 12वीं में पढ़ते हों तो आप लोग उनसे भी मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ताकि वो लोग भी इस फ्री एजुकेशन का पूरा लाभ ले सकें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।